हेलो एवरीवन। तो आज की कहानी है कुछ ऐसे दोस्तों की जो पार्टी करने के चक्कर में एक बीच पर फंस जाते हैं और कैसे वो पार्टी उनकी लाइफ की आखिरी पार्टी बन जाती है। आइए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बीच से, जहाँ पर कुछ यंगस्टर पार्टी के मजे कर रहे होते हैं। तभी उनके दो दोस्त समुंदर से एक बड़ी सी गोल सी चीज लेकर आते हैं जो देखने में काफी अजीब होती है। फिर डायरेक्ट अगला दिन दिखाते हैं जहाँ पर कुछ दोस्त सो रहे होते हैं। उनमें सबसे पहले केली नाम की लड़की उठती है। वो उठकर जब इधर उधर देखती है तो उसको एक पंछी दिखता है जो उड़ नहीं पा रहा होता। उसको लगता है वो अटका हुआ है, लेकिन तभी पंछी रेत में डूब जाता है। वो अपने दोस्तों को वार्न करने के लिए भागती है कि किसी को भी रेत पर पैर नहीं रखना, लेकिन तभी उसकी एक दोस्त जो बेंच पर बैठी हुई थी वो रेत पर पैर रख देती है और जैसे ही वो रेत पर पैर रखती है उसका पैर अटक जाता है। गाड़ी में बैठा उसका एक दोस्त उसकी हेल्प करने जाता है। केली उसे मना करती है लेकिन वो नहीं मानता और जैसे ही वो रेत पर पैर रखता है उसके पैर भी अटक जाते हैं और वो गिर जाता है। अब वो बिल्कुल मूव नहीं कर पाता। उधर बेंच में बैठी उसकी दोस्त धीरे धीरे रेत के अंदर चली जाती है। इधर जो लड़का ग्राउंड पर पड़ा था अपने दोस्तों से हेल्प मांगता है, लेकिन उसके दोस्त कुछ नहीं कर पाते। वो लड़का अपना सिर उठाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी स्किन ग्राउंड से चिपकी रहती है। वो दर्द में चिल्लाता है। उसके दोस्त रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। फिर वो लड़का धीरे धीरे ग्राउंड के नीचे चला जाता है। अब सभी दोस्त परेशान थे कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती क्योंकि गाड़ी की बैटरी डेड थी। उनके फोन भी गाड़ी के डिग्गी में थे तो वो काफी हेल्पलेस फील करते हैं। फिर केली अपने हाथ ग्राउंड के पास लेके जाती है तो धरती से अजीब सी चीज निकलती है जिसको देखकर केली और उसका दोस्त काफी सरप्राइज फील करते हैं। इधर उनका एक दोस्त जो ड्रम में फंसा हुआ था वो उठ जाता है। वो उठते ही अपने ही दोस्तों पर गुस्सा करता है कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। उसके दोस्त उसे बाहर आने से मना करते हैं। पहले वो मानता नहीं है, लेकिन जब उसे पता चलता है उसके दो दोस्त मर चुके हैं तो वो मान जाता है। धूप के कारण सबकी हालत बहुत खराब थी तो केली सबको सनस्क्रीन पास करती है कि उनको कम से कम थोड़ी सी तो राहत मिले। फिर सारे दोस्त मिलकर डिस्कस करते हैं कि उनके साथ ही जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और जब वो ध्यान से चारों तरफ देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि कल रात जितने भी लोग उनके साथ पार्टी में थे सबके सब धरती के नीचे जा चुके हैं। फिर केली को बड़ी सी गोल चीज याद आती है जो उसके दोस्त समुद्र से लेकर आए थे। अब वो टूटी हुई थी तो केली समझ जाती है कि किसी क्रीचर का अंडा है और अब वो क्रीचर धरती के नीचे से उसके दोस्तों को खा रहा है। क्रीचर कितना पावरफुल है और उसकी रेंज कितनी है ये चेक करने के लिए केली बोलती है कि वो ग्राउंड पर खाना फेंकेगी। और जब वो ग्राउंड पर खाना फेंकती है तो खाना धरती के नीचे चला जाता है। उसके दोस्त उसका खाना फेंकने से मना करते हैं क्योंकि सर्वाइवल का ये उनका लास्ट सोर्स था, लेकिन केली उनकी एक नहीं सुनती। और जब वो खाना थोड़ा दूर फेंकते हैं तो खाना ग्राउंड के अंदर नहीं जाता। तो सारे दोस्त खुश होते हैं कि क्रीचर की रेंज ज्यादा भी नहीं है, लेकिन वहां तक जाने का भी उनके पास कोई सोर्स नहीं था। गाड़ी में बैठा एक लड़का गाड़ी के पीछे से दो बोर्ड उठाता है और एक एक करके उनको ग्राउंड पे रखता है। वो उन पर चलकर बेंच तक जाने की कोशिश करता है और वो जैसे ही बेंच पर अपना एक पैर रखता है बोर्ड अपने आप हिल जाते हैं और लड़के का बैलेंस बिगड़ जाता है। क्रीचर लड़के को धरती के नीचे लेने की कोशिश करता है लेकिन वो बच जाता है और बेंच पर चला जाता है, लेकिन फिर भी वो इंजर्ड हो जाता है। वहाँ उसको एक बैग मिलता है जिसमें खाना होता है, लेकिन गलती से एक बनाना उससे ग्राउंड पर गिर जाता है। जब वो बनाना उठाता है तो उसको समझ में आता है कि क्रीचर राग के पास नहीं जा सकता था। फिर वो खड़ा होता है और राग के पास जंप कर देता है, लेकिन क्रीचर उसका कुछ नहीं बिगाड़ता। फिर वो अपनी इंजरी देखता है जो काफी खराब हो चुकी थी। इंजरी को देखकर वो काफी घबरा जाता है। फिर केली उसको समझाती है कि उसको उनके पास खाना फेंकना पड़ेगा। फिर वो बारी बारी अपने सारे दोस्तों के पास खाना फेंकता है। इंजरी के बावजूद भी वो अपने सारे दोस्तों के पास खाना फेंकता है, लेकिन अब उसका दर्द बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। वो दर्द में चिल्लाता है और वहां रखे बेंच पर लेट जाता है। फिर बोर्ड अपने आप हिलते हैं क्योंकि अब क्रीचर ग्रो कर रहा था, उसकी पावर बढ़ रही थी। वो गाड़ी को भी मूव करने की कोशिश करता है। फिर वहाँ एक और गाड़ी आती है। केली उसको बुलाने की कोशिश करती है। गाड़ी में पेट्रोल ऑफिसर बैठा हुआ था जो उनको सीरियसली नहीं लेता। उसको लगता है ये सब ड्रग्स करके बकवास कर रहे हैं। केली ऑफिसर को ग्राउंड पर पैर रखने से मना करती है, लेकिन ऑफिसर नहीं मानता। वो ग्राउंड पर पैर रख देता है, लेकिन क्रीचर उसका कुछ नहीं बिगाड़ता, जिसको देखकर केली काफी सरप्राइज फील करती है। क्योंकि ऑफिसर ने लेदर के मोटे जूते पहने हुए थे इसलिए क्रीचर ऑफिसर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। फिर ऑफिसर बारी बारी सबके पास जाता है, लेकिन ऑफिसर किसी की भी हेल्प नहीं करता। फिर ऑफिसर केली के पास जाता है और उसको नीचे आने को बोलता है, लेकिन केली मना कर देती है और ऑफिसर को सिचुएशन समझाती है, लेकिन ऑफिसर नहीं मानता और बोलता अगर वो नीचे नहीं आएगी तो उस पे वो पेपर स्प्रे कर देगा। और पेपर स्प्रे निकालने के चक्कर में उसकी चाबी ग्राउंड पर गिर जाती है।
जब वो चाबी उठाने जाता है तो उसका हाथ भी धरती से चिपक जाता है। अब ऑफिसर समझ चुका था कि केली सच बोल रही थी, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। फिर केली ऑफिसर को हाथ पर पेपर स्प्रे करने को बोलती है। ऑफिसर केली की बात मानता है और वो हाथ पर पेपर स्प्रे करता है। पेपर स्प्रे वर्क भी करता है और ऑफिसर का हाथ छूट जाता है, लेकिन ऑफिसर का हाथ कट चुका था और घबरा कर वो ग्राउंड पर गिर जाता है और वो भी धीरे धीरे धरती के अंदर चला जाता है। केली आकर पेपर स्प्रे उठा लेती है। केली का दोस्त बोलता है अगर वो सैंडल पहने और पैरों पर टॉवल लपेटे तो वो ऑफिसर की गाड़ी तक जा सकता है, उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑफिसर ने लेदर के जूते पहने हुए थे और ऑफिसर को भी कुछ नहीं हुआ था। तो गाड़ी में बैठी लड़की उसको टॉवल फेंकती है। टॉवल पकड़ने के चक्कर में वो गिर जाता है और उसका फिर वही हाल होता है जो उसके बाकी के दोस्तों का हुआ था। फिर केली को ग्राउंड पर पड़ी रेलिंग दिखती है जो अपने आप हिल रही थी। तो केली एक प्लान बनाती है, वो साइड की रेलिंग को तोड़ती है और उसको गाड़ी के पास फेंकती है। फिर वो खुद भी गाड़ी पर जंप कर देती है। फिर गाड़ी में जाकर केली सबको अपना प्लान बताती है। वो बोलती है कि वो रेलिंग को ब्रिज की तरह यूज करेगी, ऑफिसर की गाड़ी तक जाएगी और बारी बारी अपने सारे दोस्तों को बचा लेगी। फिर वो वैसा ही करते हैं, वो रेलिंग को सेट करते हैं और बारी बारी बेंच तक जाने की कोशिश करते हैं। केली के एक दोस्त और केली बेंच तक जाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन जब उनकी तीसरी दोस्त रेलिंग पर चलती है तो उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो ग्राउंड पर गिर जाती है। केली उस पर पेपर स्प्रे करती है जो एक बार काम भी करता है, लेकिन तभी क्रीचर उसको धरती के नीचे खींच लेता है। फिर केली के एक दोस्त पैरों पर कपड़े लपेटती है और भागकर गाड़ी तक जाने की कोशिश करती है। वो ये करने में कामयाब हो जाती है। तो सारे दोस्त मिलकर कुछ देर के लिए सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि ड्रम में फंसे लड़के के शरीर से खून निकल रहा था, उस खून की वजह से क्रीचर अट्रैक्ट हो जाता है और क्रीचर ड्रम के अंदर चला जाता है। अब लड़का काफी घबरा जाता है, उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है और क्रीचर उस लड़के को धरती के अंदर खींच लेता है। फिर क्रीचर गाड़ी को हिलाता है। गाड़ी पे खड़ी लड़की गिरती है और बेहोश हो जाती है। केली चिल्लाती है, लेकिन लड़की को होश नहीं आता। फिर रात होती है। रात होने के बाद गाड़ी पर बेहोश पड़ी लड़की को होश आ जाता है। वो अपने दोस्तों को देखती है जो अभी भी बेंच के पास ही बैठे थे। वो गाड़ी पर रखी हुई चीज का यूज करती है, अपने दोस्तों को गाड़ी तक लाने की कोशिश करती है और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाती है। जैसे ही तीनों दोस्त गाड़ी के पास आते हैं, क्रीचर गाड़ी पर अटैक कर देता है। अब क्रीचर पूरी तरीके से डेवलप था, अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। फिर केली गाड़ी के ऊपर जाती है। केली गाड़ी के ऊपर रखे पेट्रोल का यूज करती है और क्रीचर में आग लगाने में कामयाब हो जाती है। फिर केली गाड़ी के अंदर आती है और देखती है उसका इंजर्ड दोस्त अब मर चुका था। दोनों लड़कियां हक कर कर अपने दोस्त के मरने पर रोती हैं। फिर सुबह होती है। एक आदमी गाड़ी के शीशे पर नॉक करता है। केली उठती है और देखती है अब क्रीचर जा चुका था, अब वो रेत पर पैर रख सकती थी। फिर दोनों लड़कियां अपने दोस्तों को याद करते हुए वहां से जाती हैं। फिर क्रीचर को दिखाते हैं जो पानी में जा चुका था और अब वो सिटी की तरफ जा रहा था।